नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं कक्षा 2 के गणित विषय के पाठ 2, कौन सा है पाठ 2 आप लोगों का? हाँ बिल्कुल, कक्षा 1 की पुनरावृत्ति। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, जैसा कि शब्द है पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है बच्चों? अच्छा, कुछ लोग को समझ में आ रहा है, कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। पुनरावृत्ति का मतलब होता है बच्चों कि फिर से उसी चीज को दोहराना। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि जब कक्षा 1 में आप लोग ये बात पढ़ चुके हैं तो उसको पुनरावृत्ति की क्यों जरूरत है या उसको दोहराने की क्यों जरूरत है? तो बच्चों, आप जानते हो कि कोई भी विषय को या किसी भी तथ्य को या किसी चीज को याद रखने के लिए, अच्छा जैसे आप लोग बाजार जाते होगे तो मम्मी बोलती होगी कि अच्छा जा रहे हो तो 1 किलो चावल लेते आना, या इस तरह से, या पापा जाते होंगे तो मम्मी बोलती होगी, या मम्मी जाती होगी तो आप लोग बोलते होंगे कि मेरे लिए 2 पेंसिल लेते आना मम्मी। फिर जाते समय भी आप लोग याद दिलाते होगे कि मम्मी भूलना मत, पापा भूलिएगा मत, मेरे लिए ये लेकर आइएगा। यानी आप क्या करते हो? याद दिलाते हो। ठीक है, क्यों? ताकि वो कोई भूल नहीं जाए। इसी तरीके से आपके घर वाले आपको याद दिलाते होंगे, दोस्त याद दिलाते होंगे ये काम करना है, तो आप लोग उसको याद करते हो, बार बार याद करते हो, तभी वो चीज़ आपके दिमाग में रहती है और वो काम आप करते हो। तो जिस तरीके से कोई काम करने के लिए बच्चों याद करते हैं तो वो चीज़ भूलते नहीं हैं। इसीलिए बच्चों, हम लोग कक्षा 1 के जो आपने पढ़ा हुआ है अभी तक, उसकी हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे, यानी उसको एक बार फिर से दोहराएंगे, ताकि हम लोग आगे जो कुछ भी पढ़ लें उससे पहले पीछे पढ़े वाली चीज़ों को याद कर लें। नहीं तो अगर पता चले अगर हमने जो पहले पढ़ा हुआ है वो ही भूल गए रहेंगे तो आगे जो कुछ भी पढ़ना होगा हमें याद ही नहीं रहेगा, तो फिर हमको और भी वो कठिन लगेगा और फिर उसके बाद बड़े मुश्किल में आ जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए ना बच्चों, गणित विषय एक जितना ही रोचक और मनोरंजक है, वहीं पे एक थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, जिससे आप लोग क्या होते हो, कभी कभी मैथ विषय से या गणित विषय से डर जाते हो। क्यों डर जाते हो? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो या बार बार उसको करके दोहराते नहीं हो, तो आप भूल जाते हो। ठीक है, और जैसे ही आप उसकी अगर प्रैक्टिस करना बंद कर दें, दोहराना बंद कर देंगे, उसको फिर आपको याद ही नहीं रहेगा। फिर आपको कोई नई चीज़ बताई जाएगी तो आप उसको याद ही नहीं कर पाओगे, उसको समझ ही नहीं पाओगे, सीख ही नहीं पाओगे। तो मैडम अभी आगे जो भी आपको बताने जाएगी कक्षा 2 में, बहुत आगे भी पाठ में बहुत सी चीज़ें पढ़ोगे आप, मैं आपको बताऊंगी। तो उसमें अगर आप कक्षा 1 का याद नहीं रखोगे तो भूल जाओगे आप, उसके बाद और भी कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लोग अब पहला क्या करेंगे कि हमने कक्षा 1 में जो पढ़ा हुआ है उसको एक बार फिर से दोहराएंगे। तो बच्चों, आप लोग को याद है हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ था कक्षा 1 में? हाँ, याद है? अच्छा, सबसे पहले उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संख्या के बारे में पढ़ा था। तो संख्या के बारे में पढ़ा था, और पढ़ा था हम लोगों ने क्या किया था बच्चों कि नंबर्स जाने थे, संख्या के बारे में जाने थे कि 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, उसको किस तरीके से लिखा जाता है, यही सब हम लोग पढ़े थे ना। और भी बहुत चीज़ें पढ़े थे हम लोग, धीरे धीरे सब एक एक चीज करके याद करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से याद करते हैं कि जो डिजिट्स पढ़े थे, जो अंक पढ़े थे, वो किस तरीके से, कितने हम लोगों ने पढ़े हुए थे? बहुत अंक पढ़े थे। अच्छा चलो, उसमें जो आप अच्छा बताना, ये बताओ क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल सही, 3 लिखा हुआ है। अच्छा, ये क्या लिखा है बच्चों? हाँ, 7 लिखा हुआ है, यानी आप लोग तो पहचान ही रहे हो। अच्छा, तो फिर से हम 1 से लेके 10 तक फिर से लिखते हैं, 1 से लेके 9 पहले लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब बताते हैं। देखो ऐसे 1 कैसे होता है बच्चों, कैसे लिखते हैं? ऐसे करके, हाँ याद आया ना? ऐसे सभी लोग अपनी अपनी कॉपी पे नोट करते चले जाना। ठीक है, ओके। हाँ चलो, फिर 2 भी लिखना, भूलना नहीं। चलो लिखो, कैसे लिखना है? ऐसे, देखो ऐसे करना है,
फिर ऐसे लिखना है, फिर ऐसे ऐसे लिखना, लिख लिया? हाँ, आप लोग 2 लिख लिया ना, लिखे। चलो अब आप लोग वापस 3 लिखो, इसको 3 हो गया, ओके। फिर ये लिखो 4 लिखो बच्चों, 4 लिख ली, ओके। फिर 5, ठीक है। उसके बाद आप लिखिए 6, लिखे आप लोग, बिल्कुल। फिर लिखिए 7, ऐसे लिख लिए। फिर लिखिए 8, ऐसे लिखते हैं बच्चों, याद आया? हाँ, फिर उसके बाद 9 लिखिए। अच्छा, 9 लिख लिए। अब मैं आगे क्या करने जा रही हूँ बताओ, क्या आएगा 9 के बाद? 10 आएगा, बिल्कुल। तो बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 10 आएगा, फिर अभी आप लोगों के जितने भी नंबर्स लिखे हैं वो एक एक डिजिट में लिखे हैं, यानी एक एक अंकों की संख्या रही है, 1 2 3, मतलब लिखना है तो बस एक डिजिट या एक अंक रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको 10 लिखेंगे, देखिए 10 लिखेंगे बच्चों, तो कैसे हो गए, कितनी संख्या हो गई? 2। कितने डिजिट हो गए, कितने अंक हो गए? 2। एक ये हो गई, एक ये हो गई, हम लोग देखे थे ना। हाँ, तो अब यानी कि ये 2 अंकों की संख्या हो गई, ठीक है। तो अब यहीं पे हम लोगों को फिर से, अब ये तो हमने याद कर लिया कि 1 to 9 ऐसे था। फिर अब उसके बाद जैसे ही 10 होता है, एक अंक जो है परिवर्तित हो क्या, कन्वर्ट होके जो है वो 2 अंकों की संख्या होगी बच्चों, ठीक है। अब हम लोग आगे अब देखेंगे कि 2 अंकों की संख्या लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ठीक है बच्चों। 10 के बाद क्या आता है? 11, बिल्कुल। 11 से 20 तक जल्दी 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 काउंट करिए, आप लोग अपने मन में करिए। हाँ बिल्कुल, 11 12 13 14 15 16 17 18 19। फिर कैसे होगा? 19 होगा तो 19 रहता है, 19 रहता है। फिर क्या होता है बच्चों? 19 रहेगा, 19 रहता है ना। 19 के बाद फिर क्या हो जाता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये हो जाता है क्या? 20 हो जाता है। क्या होता है? 20। तो देखो अब 1 0 10, फिर इसमें जब 9 की 11 से लेके फिर यहाँ पे कितना हो जाता है? 20। उसके बाद ये 10 का फिर 20 होगा। फिर स्टार्ट करते हैं, कैसे बोलना शुरू करते हैं? फिर 20, फिर उसी तरीके से काउंट करना शुरू करिए। 21 22 23 24 25 26 27 28 29। फिर क्या हो जाता है? 29 के बाद फिर क्या आता है? हाँ 30। तो फिर 30 को किस तरीके से लिखते हैं? ये 30, यानी कि बच्चों देखो हर 10 के बाद में एक एक इस तरीके से इधर 0 आ जा रहा है और इधर एक एक संख्या बढ़ती चली जा रही, 1 2 3 10 20 30, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग अच्छी तरीके से याद है आपको 30 के बाद कैसे करेंगे? 31 32 फिर करते जाएंगे, फिर 39 तक आएगा, बिल्कुल। फिर क्या हो जाता है? हाँ 40 हो जाता है। इसी तरीके से आप लोग एकदम रिवाइज कर लीजिए, चलिए एकदम 41 42 करके सब याद कर लीजिए, कहाँ तक करना है? 100 तक। चलिए ये आप लोग घर पे इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे जो बता रहे हैं, अब आपको आगे, और क्लास 1 में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? ठीक, बिल्कुल सही कहा। फिर आपने पढ़ा था कि जब 2 अंकों की संख्या होती है तो उसको किस तरीके से हम लोग गिनते हैं और किस तरह से लिखते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ बिल्कुल। तो अब हम लोग उसको एक बार फिर से याद करेंगे कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो गिनना है हमें। अच्छा ये बताइए, अगर अभी आप को मम्मी मार्केट भेज देती है और आपका फेवरेट चॉकलेट खरीदने के लिए भेज देती है, ठीक है। चॉकलेट, देख चॉकलेट खाना नहीं चाहिए, मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ, चॉकलेट एकदम दांत खराब होता है, ठीक है, इसलिए चॉकलेट खाना नहीं चाहिए। कभी कभी खा ले लीजिए, 10 डेज में एक बार खाइएगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए मम्मी आपको कुछ पैसे देती है और आपको बोलती है कि आप अपने और अपने भाई या बहन के लिए 2 चॉकलेट लेकर आइए। तो आपको पैसे देगी, और पैसे देगी तो क्या देगी? कुछ कॉइन्स दे देगी, कुछ सिक्के दे देगी आपको, और बोलेगी कि जाओ अब खरीद के लेते आओ, अपने और अपने भाई के लिए लेते आओ, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको कुछ पैसे दे देगी। अब कैसे पैसे दे देगी बताओ? अब मम्मी ने ये आप लोगों को इतने पैसे दे दिए, ठीक है। कितने पैसे दिए? इतने दिए। अब आपको उसको पहले काउंट करना है कि ये इतने कितने पैसे मम्मी ने आपको दिए हैं, ठीक है। ये ज़्यादा है ना चॉकलेट खरीदने के लिए?
अच्छा, तो इसमें से थोड़ा ही पैसे आपको मम्मी दे देगी, ठीक है, ताकि आपका चॉकलेट, ज़्यादा पैसे लेके क्या करोगे आप, चॉकलेट तो 2 ही खरीदना है। तो मैं बताती हूँ कितना चॉकलेट देती है, कितना पैसे मम्मी देती है आपको। तो कितना पैसे की ज़रूरत होगी आपको चॉकलेट खरीदने के लिए? तो मान लीजिए मम्मी ने अपने पूरे इतने पैसे में से आपको निकाल के इतना पैसे दे दिया और मम्मी ने बोला कि जाओ ये पैसे काउंट करो और देखो 2 चॉकलेट लेकर आना। तो फिर आप उसको फिर काउंट करना शुरू करते हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ कि मम्मी ने इतने पैसे दिए, उसको किस तरीके से काउंट करना है, कैसे करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो मम्मी ने ये आपके इसमें देखो 20 रुपये भी हैं, 5 रुपये भी हैं, 10 रुपये भी हैं, फिर 10 रुपये हैं, यहाँ 2 रुपये भी मम्मी ने दिए हुए, यहाँ पे 1 रुपये भी है। तो मान लो अब इसको फिर तुम्हें काउंट करना है, ठीक। तो अब मान लीजिए कि आपको मम्मी ने आपको कितने पैसे दिए, आपको कितने 2 चॉकलेट खरीदने के लिए 45 रुपीज़ की ज़रूरत है, 45 रुपये की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसमें आप फिर क्या करेंगे, काउंट करना शुरू करेंगे कि 45 रुपये कैसे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसको काउंट करने के लिए, और सबसे पहले अब इसमें आप मम्मी ने देखिए क्या किए, 10-10 की भी सिक्के दिए हैं। 10-10 के सिक्के आपने देखे हैं ना मार्केट में, मिले होंगे मम्मी काफ़ी बार आप लोगों ने देखा, मम्मी दिए होंगे, पापा ने दिए होंगे पैसे, ठीक है। तो आपको ये 10-10 रुपये का सबसे पहले आप सोच लीजिए कि कितने 10 रुपये आपके पास होंगे कि पहले तो 45 हो जाएगा। अच्छा, अब ये करने के लिए मैंने क्यों कहा 10 रुपये को ही काउंट करना है, इसलिए बच्चों, हाँ याद तो आया, मैंने आपको बोले हैं कि पहले भी बताया गया है आपको कक्षा 1 में कि जब आपको ज़्यादा संख्या में कोई भी वस्तु को गिननी होती है तो 10-10 का आप समूह बना लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपको कोई बड़ी संख्या में कोई भी वस्तु को गिनने में बड़ी आसानी हो जाती है, होती है ना आपको, बिल्कुल। तो हम अब यही देखेंगे कि किस तरीके से कोई बड़ी संख्या में, जैसे इतनी ढेर सारे कॉइन्स मम्मी ने दिए होंगे या पापा ने दिए होंगे, तो उसको किस तरीके से आप काउंट करते, बड़ा मुश्किल हो जाता। तो बेटर रहता कि 10-10 के सिक्के अगर रहेंगे तो आपको काउंटिंग में बहुत आसानी हो जाएगी, और ठीक है, और काउंटिंग में ही आसानी नहीं हो जाएगी, कैरी करने में, मतलब लेके जाने में भी बड़ी आसानी होगी। एक एक का सिक्का मम्मी देती या पापा देते तो बड़ा मुश्किल, बड़ा हैवी सा नहीं हो जाता, भारी सा, फिर पॉकेट में रख के लेके जो हाथ से गिरने लगता, उसके बाद या तो पॉकेट से गिर जाता ना, होता है ना ये परेशानी आप लोग के साथ। हाँ, तो बेटर ये रहेगा 10-10 के सिक्के मिल जाते तो बड़ा अच्छा हो जाता आपके लिए, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको अब देखते हैं कि किस तरीके से कोई बड़ी संख्या में गिनना होता है, तो हम लोग 10-10 का समूह बना के किस तरीके से गिनते हैं। हाँ, तो बच्चों अभी मैं बोल रही हूँ थी कि आप लोगों को 10-10 के समूह में किस लिए गिनना आसान हो जाएगा, कोई भी अगर बड़ी संख्या में किसी वस्तु को गिनना हो। तो जैसे मान लीजिए अभी आपको ये स्टिक है, ठीक है, इतनी स्टिक्स को गिनना रहेगा, तो आप ऐसे कैसे गिनोगे, ऐसे कितना मुश्किल हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ऐसे कितनी मुश्किल होगी ना गिनने में मुश्किल। अब हम लोग इसको क्या, अगर इसको हम 10-10 के समूह में गिनना शुरू करेंगे तो बड़ी आसानी से स्टिक ये गिना जाएगी, ठीक है। चलो हम लोग गिनना शुरू करते हैं। अब मान लो कि ये अगर पूरे नहीं, इसमें से कुछ निकाल देते हैं, मान लीजिए आपको इतना अगर हमने निकाल दिया, थोड़ी देर के लिए इतना निकाल दिया, अब इसको हम लोग गिनना शुरू किए, तो कैसे गिनेंगे, हमें 10-10 का समूह बनाने का मतलब बच्चों समझे, नहीं समझे? हाँ बिल्कुल। तो हम फिर से याद करते हैं कैसे। 10-10 का समूह बनाने का मतलब है आप 10 स्टिक को हाथ में लीजिए और उसको एक साथ एक बंडल तैयार कर दीजिए, ठीक है, एक बंच तैयार कर दीजिए। तो हम लोग एक स्टिक को ऐसे काउंट करेंगे 1, इसमें हम लोग ये देखेंगे ब्लू रेड कुछ नहीं देखेंगे, बस टोटल काउंटिंग देखेंगे, ठीक है। ये बात का नहीं ध्यान देंगे कि मैम रेड उठाई है कि ब्लू उठाई है, बस हमें टोटल काउंट करना है कि कितने स्टिक काउंट कर। 1 हो गया, 2 हो गए, 3 ध्यान दीजिएगा, 4, ठीक है बच्चों, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर उसके बाद ये है 9 हुआ, और फिर उसके बाद ये 10,
ठीक है। आप लोग के घर में भी माचिस की तिल्लियां पड़ी होंगी, आप लोग भी उसको करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 स्टिक का एक बंच या बंडल तैयार हुआ। इसको हम लोग क्या करेंगे कि रबर, आप लोग के सबके घर में रबर होगा ना, उसको ऐसे करके एक बंडल तैयार कर दिए। ये एक बंडल हो गया बच्चों, हुआ ना, एक बंडल तैयार हुआ। फिर एक दूसरा बंडल तैयार करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, फिर 10 का काउंट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10 हो गया। कितना हुआ, हाँ 10 का हो गया, बिल्कुल। चलिए, तो ये 2 बंडल हो गया। अच्छा अब बताइएगा, ये 2 बंडल हो गया बच्चों, तो अब यानी कितना हुआ बच्चों, बताइए। ये 10 और ये 10 कितना हुआ, हाँ बिल्कुल 10 और 10 हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है, ये 20 हो गया। अच्छा चलिए एक और बंडल बना लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें 45 रुपीज़ का करना है ना, कि अगर हम 45 रुपीज़ के लिए काउंट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम अगर स्टिक हमारे पास 45 रहेगी तो उसको कैसे काउंट करेंगे, पहले ये जगह, फिर हम लोग फिर देखेंगे कि हम लोग कॉइन्स या पैसे किस तरीके से गिनेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया। अब बताइए भाई हम लोग को कितने बंडल तैयार करने हैं, सोचिए सोचिए, चलिए करके देखते हैं इसको, ठीक है। चलिए, यानी एक बंडल और ये 1 2 3 4 5, आप लोग भी करते रहिएगा बच्चों, गिनते भी रहिए, 6 7 8 9 10, मतलब 10, ठीक है। फिर इसके भी हम लोग क्या करेंगे, एक बंडल तैयार कर लिए फटाक से। चलो फिर एक तैयार करके 10 का एक और बंडल। अब बताओ क्या, 10 20, फिर अब ये 10 ऐड हो गया, कितना होगा इसमें साथ में कर दिए, हाँ 30 हो गया, बिल्कुल सही। अब हम लोग फिर एक और तैयार करेंगे, हम लोग को 40 तक जाना है ना बच्चों, क्योंकि हम लोग 45 काउंट करना है, ठीक है। तो एक और करेंगे, 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 हो गया ना बच्चों, 10 को फिर एक बंडल तैयार कर लेंगे हम लोग, फिर ये ऐसे करके हम लोग एक तैयार। अब ये कितना हो गया बच्चों, फिर से बताइएगा, 10 20 30, फिर 30 के बाद एक और 10 का बंडल आ गया, हाँ बिल्कुल 40। अब बताइए 40 था ना बच्चों, कितना हम लोगों को कितना टोटल करना था, कितना करना था बच्चों, 45 रुपीज़ मम्मी देने वाली है कॉइन्स ना, कितने 45, ठीक है। तो अभी हम लोग का कितना हो गया है, 40 हो गया है। अभी यानी कितना बचा है काउंट करने के लिए, 5, यस बिल्कुल सही है, एकदम सही, वेरी गुड आप लोग। फिर इसके लिए क्या करेंगे, 5 हम लोग और ले लेंगे, 1 2 3, अच्छा 2 रेड भी लेना है, अच्छा चलो ले लेते हैं, 2 रेड ब्लू ज़्यादा हो गया ना, चलो एक 5, ठीक है। अब बताइए क्या इसका बंडल बनेगा, बनने को तो बन सकता है बच्चों, लेकिन हम लोग अभी क्या करते हैं, अपने आसानी के लिए, गिनती को आसान करने के लिए एक सोच लेते हैं कि अगर 10-10 का बंडल बनाएंगे तो हम लोगों को गिनने में आसानी हो जाएगी, इसलिए हम लोग 5 का बंडल यानी बना के 10, चूंकि 10-10 का बंडल बनाया है, ये 5 को हम लोग ऐसे ही गिन लेंगे, 1 2 3, आप देखिएगा स्क्रीन पे कितने हैं बच्चों, देखिए, हाँ 5 हुआ ना। यानी कि यहाँ पे देखिए, अब इधर आप लोग इधर से कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए क्या हुआ, 1 2 बंडल, मतलब 1 2 बंडल मतलब 20, 3 बंडल में 30 हो गया, 4 बंडल में 40 हो गया, और यहाँ पे 5 हो गया, 41 42 43 44 और ये हो गया 45, ठीक है बच्चों। तो यानी कि 45 काउंट करने के लिए क्या हुआ, हम लोग क्या करेंगे, 10-10 के समूह को पहले 4 में डिवाइड कर देंगे, मतलब कोई 10-10 का समूह बना लेंगे 4 बार, उसके बाद में 5 अलग से जोड़ दिए, उसमें काउंट कर लिए, तो हम लोग 45 काउंट करना आसान हो गया। तो अब पैसे हमें काउंट करने हैं, उसमें 45 रुपीज़ ही चाहिए, मम्मी बोली है कि अब इसमें से 45 रुपीज़ आप ले लो, तो सबसे आसानी कितना हो जाए, 1-1 रुपये का, जैसे कि हम बताया कि आप लोग के लिए मुश्किल हो जाएगी, 1 रुपये 50 पैसे के सिक्के लेने में बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, 10-10 के, तो अब बताओ 10-10 रुपये का जो अगर ये सिक्का जो है आपको करना होगा तो कितने सिक्के की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे, जैसे एक सिक्का हुआ, मान लीजिए ये 10 का हुआ ना, तो 10 तो कितने सिक्के, बिल्कुल सही, 4 सिक्के जब करेंगे 10 1 10 लेंगे,
फिर दूसरा 10 लेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर तो इसी तरीके से हम लोग 10-10 का सिक्का जल्दी से इसमें से काउंट कर लेंगे। 1 देखो बच्चों, ये है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? ये है, मैम पे बिलीव करो, ये 10 का ही सिक्का है ठीक है, तो देखो ये 10 का सिक्का हुआ, फिर ये भी 10 का सिक्का है, हाँ ये है 10 का सिक्का, ठीक है, ये 10 20 हो गए। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक और क्या करेंगे, इसमें 10 का ले लेंगे, 30 हो जाएगा सिक्का। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ये फिर से देखें, दिखा दे, 1 10 का सिक्का है बच्चों, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ये 40 हो गया। अब अभी आपको कितने पैसे की और जरूरत होगी, 5। अब 5 के लिए आप क्या करोगे, 2 के भी सिक्के मार्केट में आते हैं और 1 के भी सिक्के आते हैं, तो आप काउंट कर लो। देखो मम्मी 2-2 का सिक्का दिए कि 1-1 का सिक्का, 1-1 का सिक्का हम लोग करते हैं। देखो 1, ये 1 का ही कॉइन है बेटा, 1 रुपीज़ का, हाँ बच्चों, ये 1 का, ये 1 करेंगे, फिर 41 हो गया, 42 1 उसमें और डालेंगे तो 42 हो गया। फिर उसके बाद ये भी 1 का है बच्चों, 43 हो गया, और फिर ये 1 दिख रहा है ना, हाँ 44 हो गया। और इसमें फिर हम लोग 1 का एक कॉइन देख लेंगे, हाँ ये है 1 का कॉइन, ये सिक्का, तो ये हो जाएगा कितना, 45, ठीक है। यानी 10-10 के सिक्के हम लोग ले लेंगे 4, उसके बाद 5 1-1 के सिक्के ले लेंगे, और तब ये हो जाएगा हमारा 45, ठीक है बच्चों। तो अब देखो यहाँ पे, अब इसको लेके हाथ में ले जाना कितना आसान हो जाएगा, ये 45 को हो जाएगा ना आसान। अब तो आप पॉकेट में रखोगे तो भी नहीं, भारी भी नहीं लगेगा, हाथ में भी गिरने की संभावना कम हो जाएगी। अब आराम से जाके आप दुकान पे जाओगे, उसको खरीद के ले आके चॉकलेट खा सकोगे, अपने भाई बहन जो भी है उसको आप शेयर करके दे। वैसे भी शेयरिंग करनी चाहिए ना, हाँ दोस्तों से भी शेयर करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये जो है आपको कॉइन इस तरीके से आप 10-10 के जब समूह बनाएंगे तो उसको आपको कोई भी चीज़ गिनना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये जैसा कि आपने कक्षा 1 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा चलो, अब तो ये हो गया। अच्छा फिर क्या हुआ कि मान लीजिए आप गए दुकान पे, तो वहाँ पे दुकानदार के पास जब आप चॉकलेट लेने गए, तो अब दुकानदार बोला कि अच्छा बताओ पहले तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तो बोले तो आप बताएं कि हम क्लास 2 में। तो अगर मान लीजिए दुकानदार जो है ऐसे ही कर, उसके पास कोई टाइम कुछ काम नहीं है, तो ऐसे ही सोचेगा कि ज़रा इससे थोड़ा सा ही बात कर लेते हैं, क्योंकि वो दुकानदार को मैथ में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि उसको बड़ी आदत है अपने बच्चे को भी उठा के पकड़ के दिन भर मैथ पढ़ाता रहता, और मैथ है ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और ज़रूरी भी है जानना। तो वो खाली बैठा था, फिर उसके बाद वो आप जाएंगे तो वो आपसे पूछ दिया, अगर मान लीजिए कोई दुकानदार कोई ऐसा हो जिसको मैथ में बहुत रुचि है, तो वो आपसे पूछ देगा कि अच्छा बताओ तुम 45 रुपीज़ लेकर आए हो, तो अब बताओ कि इसको लिखो कि कैसे लिखना है, तो आप लिख के बता दोगे, क्योंकि आप तो क्लास 1 में पढ़े ही हो, कैसे लिख दोगे 45, ठीक है। फिर अब दुकानदार आगे पूछ लेगा कि अच्छा आप बता दो कि इसमें जो है कितने अंक की संख्या है, आप बोलेंगे 2 अंक की संख्या है। कैसे बोलेंगे, कैसे 2 अंक है बताइए आप, बिल्कुल है, ये 1 अंक है, ये 2 अंक है। तो फिर उसके बाद आप से पूछेगा अच्छा ये तो 2 अंक है, तो अब बताओ इसमें 2 अंकों की संख्या में इसमें इकाई पे कौन सा है और दहाई पे कौन सा है। परेशान हो गए? नहीं, क्योंकि आपने तो पढ़ा हुआ है, बिल्कुल। अब देखो, अब वही चीज़ अगर उन लोगों को जिन लोगों को थोड़ा सा डाउट है या संख्या है, वो अच्छे से ध्यान से देखना। जब अब 2 अंकों की संख्या जब हो जाती है बच्चों, तो इसमें एक इकाई की संख्या रहती है और एक दहाई की संख्या रहती है, ठीक है। 10 से जो भी संख्या बड़ी होती है वो दहाई की संख्या रहती है, जब तक उसमें 2 संख्याओं हैं, 2 अंक हैं, ठीक है, तो वो दहाई की संख्या रहती है, ठीक है बच्चों। तो अब जैसे ही आप 45 लिखें, यानी 2 अंक है, यानी 1 इकाई की संख्या, ये दहाई की संख्या है। अब इसमें दुकानदार पूछ दिया आपसे कि कौन सी इकाई है कौन सी दहाई, तो अब जो है आपको कैसे ट्रिक बताते हैं, कैसे है, ठीक। जब आपको कोई संख्या दी गई है बच्चों, तो जो आपको लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, बाएं हाथ और दाहिने हाथ का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, पता ही होगा, बिल्कुल। ये आपका
दाहिना हाथ है और ये आपका बायां हाथ है, ठीक, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, ठीक है बच्चों। तो जो आपका राइट हैंड है या जो दाहिने हाथ की तरफ की जो संख्या होगी ये ठीक है, ये आपकी कौन सी संख्या होगी बच्चों? इकाई की संख्या होगी। कौन सी होगी? ये इकाई की संख्या होगी। और ये कौन सी संख्या होगी? दहाई की संख्या होगी, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, ये एक इकाई की होगी, एक दहाई की होगी। तो आप बता देंगे अगर दुकानदार पूछ दिया तो कि जो राइट साइड में है वो दहाई इकाई की संख्या है और जो लेफ्ट साइड में है वो दहाई की संख्या है। अच्छा, कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज है। अच्छा चलो, अब हम लोग इसको दूसरे तरीके से सीखते हैं। अगर इसे 45 को हमें करना होगा तो अब हम लोग एबेकस पे सीखते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से इसको हम दिखा सकते हैं और याद कर सकते हैं। देखो बच्चों, तो बच्चों हम लोग एबेकस पे अब करके इसको देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि हम लोग क्लास 1 में इसको देखे हुए हैं कि इस पे अगर तुमको एबेकस, यानी एबेकस समझ रहे बच्चा आप लोग ना? हाँ, वही गिनतारा, यस, उसी को एबेकस भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये एबेकस में हम लोग को अगर 45 को दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे आप बताओ? अच्छा, जैसे कि मान लो हम लोग कुछ लोग को याद है और कुछ लोग को नहीं याद है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। जैसे बच्चों तुम लोगों को बताया कि जो दाहिने हाथ का है की संख्या होती है ना, अगर 2 अंकों की संख्या है तो एक जो दाहिने हाथ वाली होती है वो इकाई होती है। तो मान लीजिए ये दाहिने हाथ पे ये इकाई की संख्या है, ठीक है, ये आपका जो ये दिख रहा है ना, ये वाली लाइन, ये इकाई की संख्या को दिखेगा, और ये जो ये वाली लाइन है ये आपको दहाई को रिप्रेजेंट करेगा या प्रदर्शित करेगा, ठीक है। चलिए, तो अब आपका जब 45 दिखाना होगा इस पे बच्चों, तो क्या करोगे? इकाई पे पहले आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको अच्छे से ध्यान रहेगा। थोड़ा सा बड़े में हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, क्या करेंगे बच्चों? इधर लिख देंगे, ऐसे लिखते हैं। तरीका भी यही है बच्चों, याद रखना कि मान लो अगर तरीका भी यही है बच्चों, याद रखना, जब 45 आप लिखोगे तो यहाँ पे इसके बाद लिखना होगा इकाई की संख्या। बेटा बच्चों ई करके लिख दें, हाँ, इकाई हो गया। और ये जो अगर हम द करके ऐसे भी लिख देंगे यानी कि ये दहाई माना जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके भी से लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार इकाई पूरा लिखना होता है, फिर दहाई लिखना होता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, ई के बाद ऐसे लिख सकते हैं और ये फिर द के बाद ऐसे 0 शून्य की तरह से ऐसे गोल बना देते हैं, ठीक। चलिए, अब इसमें यहाँ पे इकाई पे कौन सी संख्या बच्चों? ये जैसे बोले दाहिने हाथ, बिल्कुल, ये 5 हो गया। और दहाई पे कौन सा हो गया बच्चों? बिल्कुल 4 हो गया। ये क्योंकि ये आपके बाएं हाथ की तरफ यानी लेफ्ट हैंड की तरफ है, और इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। तो अब जब कंफर्म है, क्लियर है आप सब लोगों को, इकाई की संख्या पे 5 है और दहाई की संख्या पे 4 है, तो एबेकस में इसको किस तरीके से दिखाएंगे या गिनतारा पे? आपको इकाई, ये इकाई है बच्चों, फिर से देखना दाहिने हाथ पे इकाई है, तो इसमें कितने ये डालेंगे, कितने बिट्स? बिल्कुल 5 डालेंगे। देखिए आप कैसे करेंगे, 1, ब्लू ही डालें, चलो ब्लू ही डाल देते हैं, 2, इसमें से फिर काउंट करके 3, बिल्कुल, फिर क्या करेंगे, एक और डालिए, गिन रहे हैं आप लोग, कितना हुआ बच्चों? 1 2 3, फिर 4, अभी एक और डालना है ना, कितना होगा? 5। अच्छा बताओ बच्चों, अगर हम बोल दिए कि बस इकाई है और अभी हमने इधर कुछ डाला ही नहीं है, तो अभी तक ये कितनी संख्या हुई? 5 हुई, बिल्कुल, क्योंकि बस इकाई पे है ये, ठीक है। इकाई के स्थानीय मान पे या प्लेस पे ये है, तब तक ये कितनी संख्या हो गई? 5। अच्छा, और जब ये दहाई वाले में भी कुछ संख्या डाल देंगे, तो जैसे मान लीजिए अभी हम ये डाले एक, कितना हुआ? क्या ये 45 हुआ? ना ना ना, बिल्कुल सही कह रहे आप, ये नहीं हुआ। ये कितना हुआ बताइए बताइए? 15 हुआ। जितने लोगों ने 15 जवाब दिया वो अपने लिए क्लैप कर लें, और मैं भी आप लोग के लिए क्लैप करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी दहाई पे केवल 1 है, यानी कि दहाई पे 1 संख्या है यहाँ पे, इसको यानी लिख सकते हैं बच्चों 15, ठीक है बच्चों, ये दिखा रहा है 15, बिल्कुल।
और जैसे ही इसमें आप कोई भी कलर, अब रैंडम कलर डालेंगे हम लोग, ठीक है, ये मान लीजिए इस कलर रेड कलर के, ये अगर 2 डाल दिए, अब कितना हुआ? यस, अब आप समझ गए कितना हुआ? 25, क्योंकि दहाई पे 2 है और इकाई पे तो 5 पहले से ही था, 5 पहले से ही था, तो 25। तो ये कितना रिप्रेजेंट करेगा, कितना प्रदर्शित करेगा बच्चों? इसको देख के क्या समझेंगे आप कि 25 है। फिर इसके में एक और ऐड कर दिया, कितना होगा? बिल्कुल सही, 35 हो गया। कितना हुआ बच्चों? ये हो जाएगा 35। 35 कैसे लिखेंगे बच्चों? इसको भी देखेंगे ना, एक इकाई पे रहेगा, एक दहाई पे संख्या रहेगा, ये हो गया 5 आपका इकाई पे हो गया और 3 आपका दहाई पे हो गया, ठीक है। तो ये 35 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद एक और डाल दिया, चलिए ये डाल दिया, अब बताइए कितना हुआ? यस, नाउ यू गेट इट, अब आपको मिला, ये हो गया 45। यानी ये जो 45 यहाँ लिखा है, जो ये कॉइन्स आपने 45 दिखे हैं, जो इसको आपने यहाँ पे आपने 45 काउंट किया है, एबिकस पे उसको देखना होगा तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। कितना होगा बच्चों? ये इकाई की संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 हो गया इकाई की संख्या, और दहाई पे है 1 2 3 4, दहाई पे है कितना है ये? 45, ठीक है। तो इस तरीके से आप गिनतारा या एबेकस पे कोई भी संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, मान लीजिए इसी में मान लीजिए अगर मैंने इधर वाले इकाई से एक हटा दिया, अब बताइए कितना हुआ? कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक हटा दिया तो मतलब क्या, यानी कि दहाई पे 4 है तो वो तो दहाई पे 4 रहेगा ही, क्योंकि ये दहाई की संख्या। अब इस पे कितना है? लिख दीजिए, इस पे कितना है? 4 है, तो ये कितना हो गया? 44, बिल्कुल सही। इसी तरीके से एक और हटा दिया, अब बताइए आप कितना हुआ? 40, बिल्कुल। दहाई पे तो 4 है ही, इकाई पे कितना रह गया? 3, कितना हुआ? 43, बिल्कुल सही। इसी तरीके से एक हटा दिया, अब बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये दहाई पे आपका कितना है? 4 है, और ये कितना है आपका? 2 है, तो ये 2 है। अच्छा, और इसमें अगर हम मान लीजिए फिर से, अब बताइएगा, अब ध्यान दीजिएगा आप, मैंने यहाँ से एक हटा दिया, ये किस प्लेस से हटाया है? ध्यान दीजिएगा, दहाई वाले से हटाया है। अब बताओ दहाई पे कितना है बच्चों? 3 है, तो दहाई वाले को कितना लिख देंगे बच्चों? 3 लिखेंगे। और इकाई वाला कितना बचा है बच्चों? काउंट करो, 1 2 लिखे, कितना लिखेंगे बच्चों? 2। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? 32। तो ये देखिए, ये 32 है, 3 क्योंकि है ये 10th प्लेस पे है, यानी दहाई पे है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब दहाई को इंग्लिश में 10th प्लेस भी कहते हैं, ठीक है। तो जब कोई आपसे बोलेगा कि 10th प्लेस, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दहाई को ही 10th प्लेस भी बोलते हैं, और इकाई को 1st प्लेस, ठीक है। तो हम फिलहाल अभी आपको इकाई और दहाई को बताते हैं, ठीक है। तो ये आपके इकाई पे 2 है। इसी तरीके से बच्चों अगर यहाँ से एक और हटा दिया, अब बताइए दोनों पे कितना हो गया? 2 2 हो गया। तो पहले लिख देंगे हम इसको, कैसे लिख देंगे? 2 फिर 2, कितना हुआ बच्चों? 22, यानी कि ये कितना है? 22 है, बिल्कुल सही। अच्छा चलिए, ये तो आप समझ गए। अब कि इसमें जो है तो उसमें आप किस तरीके से लिखेंगे। अब आपको अगर हम प्रश्न देते हैं, उसको आप बताइएगा और उसको बताइए कि किस तरीके से एबेकस या गिनतारा पे आप उसको प्रदर्शित करेंगे, इकाई और दहाई को, ठीक है। अगर मैं 2 अंकों की संख्या देती हूँ तो। हाँ तो बच्चों, अभी तो आपने देखा कि अगर मैं एबेकस पे आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितने बिट्स डाल के दिखा रही हूँ, तो आपको बताना था कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। वो तब जब ये इकाई है और दाहिने हाथ वाला, हमेशा याद रखने दाहिने वाला इकाई है और बाएं हाथ वाला दहाई रहता है, ठीक है। अगर ये 2 लाइन रहेगी तो, ठीक है। अभी के लिए इतना जानिएगा, अभी 2। तो बच्चों हम लोग पहले थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, छोटी छोटी बातें सीखेंगे, फिर हम लोग बड़ी बड़ी बातें आगे की कक्षाओं में सीखते रहेंगे, और हम लोग क्लास 2 में भी इससे आगे और भी नई बातें सीखेंगे। तो अभी क्या है, अभी हम लोग देखेंगे इकाई और दहाई के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे 2 लाइन में किस तरीके से इस चीज़ों को आप प्रदर्शित हो रहा वो हमने देखा। अब अगर हम मान लीजिए आपको
बोल देते हैं कि इसमें आपको दिखाना है 78। मैं अब आपको क्या कि अब मैंने उल्टा ही काम किया है। आपको मैं बोल रही हूँ अब 78 लिख दी हूँ। अब इसमें सबसे पहले आप बताइए कि इकाई की संख्या कौन है और दहाई की संख्या कौन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप एकदम सही कह रहे हैं कि यहाँ दाहिने हाथ की तरफ ये 8 है, तो ये इकाई की संख्या हो गई, ठीक है। और ये जो है आपकी दहाई की संख्या हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, ये 7 दहाई की संख्या हो गई, ठीक है। तो अब इसको आपको एबेकस या गिनतारा पे दिखाना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे आप बताइएगा। बिल्कुल सही, सबसे पहले आप क्या कहेंगे, ये वाला कौन सा लाइन है, ये क्या कौन सा है बच्चों, ये इकाई का है दाहिने हाथ वाला, और ये कौन सा है, दहाई का है बाएं हाथ वाला, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई में कितनी, अच्छा यहाँ पे अलग से लिख दें, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है, ठीक है। चलिए यहाँ लिख देंगे कि फिर उसी तरीके से लिख दें बॉक्स की तरह से। चलिए इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। कैसे लिखेंगे 78 में बच्चों, पहले यहाँ पे इकाई में कितना हुआ बच्चों, 8। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दहाई में कितना हुआ बच्चों, 7। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इस तरीके से जब आप लिख ही लिए हैं, जान ही गए हैं, तो अब इसको जो है आपको इकाई, जैसा कि ये दाहिने हाथ पे देखिए, ऐसे देखिएगा, ऐसे देखिए आप लोग यहाँ पे ऐसे, यानी ये है आपका दहाई वाला, और ये संख्या जो आपको ये वाली लाइन है वो आपकी इकाई की है दाहिने हाथ वाली। तो अब इकाई में आपको कितना, ये पहले दाहिने हाथ वाले में कितना बीट्स डालना होगा बताइए, बता रहे थे क्या 1 नहीं, कितने डाले होंगे, हाँ बिल्कुल सही कह रहे, 8 बीट्स डाले होंगे। रैंडम कोई भी कलर हम उठाते हैं, 2 3 मतलब 3 4 काउंट करिए, फिर 5, फिर कितना बच्चों 6, फिर 7 काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8, ठीक है बच्चों। यानी ये कितना अभी ये पूरा कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 इकाई पे, ठीक है, क्योंकि 8 देखिए यहाँ पे इकाई पे कितना है, 8 है, ठीक। अब यानी दहाई पे कितना करना होगी, ये दहाई वाली लाइन है, ठीक है, इस पे कितना करना है बाबू बच्चों, 7, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 7 कितना होगा, 1 2 3 4 बिल्कुल सही, 5 बिल्कुल सही, 6 बिल्कुल, और अब 7। देखिए ना, ये एक ऊंचा है ना, इससे बच्चों ध्यान देना, ऐसे ही भी सुन लो कि ये 7 है, ये एक ज़्यादा है, तो इससे थोड़ा सा ऊंचाई दिख रही है ना। अच्छा, छोटा बड़ा का भी आप लोगों को पहले बताया ही ना, मैंने बताया आप लोगों को छोटा बड़ा वाला कि क्या कोई वस्तु छोटी और बड़ी, चलिए ठीक है, वो तो हम लोग पहले बात कर लिए हैं। चलिए अभी क्या है, ये कितने हुए, ये आपको कितने हुए बच्चों, 78। क्यों, क्योंकि 7 दहाई पे 7 बीट्स हैं और इकाई पे 8 बीट्स हैं। अच्छा बच्चों, मान लो अभी 2 हटा दिए, अब बताओ कितना हुआ, इधर 7 ही रह गए, अब बताते रहिएगा, जल्दी से फटाक से बताइए। बिल्कुल सही, ये इधर आपके दहाई पे कितना है, अभी भी दहाई पे 7 ही है, और इकाई पे कितना है, 1 2 3 4 5 6, यस, तो ये कितना हुआ, 76। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम यहाँ से 3 हटा दिए, अब बताइए आप कितना हुआ, काउंट करिए, इकाई पे पहले क्या बता लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो इकाई वाला 6 लिख देंगे। अब दहाई काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, कितना होगा 40, तो ये कितना हो गया बच्चों, 46। तो अब आप इस तरीके से आप एबेकस पे या गिनतारा पे दिखा संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं, किसी भी संख्या को, 2 अंकों की संख्या को ना कर ही सकते हैं, बिल्कुल। तो चलिए हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, ठीक है, और आप लोग भी इसी तरह, गिनतारा तो आप लोग हाथ से भी बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से कोई भी स्टिक लीजिएगा, इस तरीके से रखिएगा, और कोई भी मोती हुआ, कोई भी बीड्स, इस तरीके से आप उस पर कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप आटे की लोई भी होती है, मम्मी लोग आटा गूंथती हैं, हाँ, आटे से भी आप ऐसा बना सकते हैं, और उससे भी बीड्स इसमें डाल के आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग, अब आप लोगों को होमवर्क है,
क्या लिखा है बच्चों? ये बिल्कुल सही 3 लिखा है। और ये क्या लिखा है बताइएगा आप? 8। कैसे पढ़ेंगे इसको? 38। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए पहले 38, बिल्कुल। और फिर एक दूसरा नोट करिए, ये क्या लिखा बच्चों? बिल्कुल 70। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? ये कैसे पढ़ेंगे इसको? 77। कैसे पढ़ेंगे? 77। ठीक है, एक और आप लोगों करिए ये। ठीक है, क्या लिखा बच्चों? 9। और ये क्या है? 3, तो 93। तो यानी ये तीनों पहले संख्या आप लोग नोट कर लीजिए। कितने अंकों की संख्या है ये? 2 अंकों की। ठीक, अब इसमें आपको बताना है 38, 77 और 93 में कि इसमें कौन सी इकाई की संख्या कौन सी है और दहाई की संख्या कौन सी। इसमें इकाई की संख्या कौन सी है और दहाई की संख्या कौन सी, इसमें इकाई की संख्या कौन सी और दहाई की संख्या कौन सी है, एक चीज। और दूसरा, आप लोग अपने घर पे अपने हाथ से भी बना के भी गिनतारा या एबेकस बना के उसमें उसको दिखाइएगा कि कैसे 38 को गिनतारा या एबेकस पे दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आप लोग अपना होमवर्क जरूर कर लीजिएगा और अगली कक्षा में फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और संख्याओं के साथ खेलते रहिए। नमस्कार।